हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो जैसे कि 2023 के एग्जाम के डेट काफी नजदीक आ चुकी है और होप आपकी तैयारी भी काफी अच्छी होंगी। तो जो स्टूडेंट्स काफी टेंशन में है कि एग्जाम आ रहा है, कैसे कैसे तैयारी करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, तो इस वीडियो में आपके सभी टेंशन को दूर किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लूप्रिंट्स की। तो 10th बोर्ड साइंस के ब्लूप्रिंट्स ये रहे। जिनके पास ब्लूप्रिंट है अच्छी बात है, जिनके पास ब्लूप्रिंट नहीं है वो कृपया इस ब्लूप्रिंट को सेव कर ले। तो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की। तो इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि इसमें एमसीक्यू 3 है और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इसमें पढ़ने के लिए है वो है डेफिनेशन किसका, केमिकल रिएक्शन एंड इट्स टाइप, साथ में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और हमें बैलेंसिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, साथ में कोई भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका वो पता होना चाहिए, साथ में रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देख लीजिए। तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस 1, 2, 3, 4 एंड 8 और पेज नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, साथ में एमसीक्यू है। तो एमसीक्यू के लिए एवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब कौन कौन सा गैस इवोल्व हो रहा है वो भी उस चीज को देख लीजिएगा। साथ में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट जिसमें एमसीक्यू के सिर्फ 3 क्वेश्चंस है, मतलब रिटेन के कोई क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ एमसीक्यू के। तो टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पढ़ने के लिए है वो है एसिड्स एंड बेसिस दोनों के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, साथ में इंडिकेटर्स के डेफिनेशन और टाइप्स सभी चीजें पढ़ लीजिए। साथ में सोर्सेस ऑफ एसिड, कोई भी एसिड का सोर्सेस क्या क्या है। फिर सॉल्ट्स का ध्यान रखिएगा, उसका केमिकल नेम विद इट्स कॉमन नेम एंड इट्स फॉर्मूला, क्योंकि क्वेश्चन में आपका कोई भी सॉल्ट है तो उसका कॉमन नेम या फिर उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा वो पूछा जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो आपके पेज नंबर 33, 1, 2, 3 एंड 5। एक्सरसाइज के भी 1, 2, 3, 4, 8, 11 एंड 13। हाँ, तो आप मेटल्स नॉन मेटल्स देखते हैं। इसमें आपको मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज डेफिनेशन के साथ नॉन मेटल्स के भी फिजिकल प्रॉपर्टीज पता होने चाहिए। साथ में केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करने पर क्या प्रोड्यूस करेगा, साथ में उसी तरह मेटल ऑक्साइड्स या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड्स एसिड के साथ रिएक्शन करने पर क्या क्या प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए डेफिनेशंस के साथ कि रिएक्टिविटी सीरीज आखिर है क्या। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ जिंक एंड एलॉयज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसमें 1 मार्क्स के एक क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के 1 क्वेश्चन, 1 मार्क एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का और एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है। तो एनसीईआरटी के ये सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए, जिसमें पेज नंबर 46 का क्वेश्चन नंबर 1, 4 एंड 5, पेज नंबर 49 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, पेज नंबर 55 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, साथ में एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 6, 12 का ए एंड डी, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 एंड 16। सेम एज इट इज में कार्बन एंड कंपाउंड जिसमें टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, कैटेनेशन, होमोलोगस सीरीज, ये सबका डेफिनेशंस। आइसोमेरिज्म का प्रॉपर डेफिनेशन, साथ में ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन ये सब के में से कोई भी एक का आइसोमर्स कितने बनेंगे वो क्वेश्चन आपका पूछने का चांस है, जिसमें मैक्सिमम चांस जो है वो पेंटेन का रहता है। साथ में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर वो आपका क्लियर होना चाहिए, साथ में कंबशन का रिएक्शन और उसका बैलेंसिंग ये देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो है एनसीईआरटी का पेज नंबर 68 का क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5, साथ में एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। इसमें एक आपका एमसीक्यू है, साथ में एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो वो 5 मार्क का क्वेश्चन में आपका मल्टीपल बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन के अंदर 2-3 और भी क्वेश्चन मिक्स करके मिल सकते हैं, जिसमें ये सभी टॉपिक्स भी कंबाइन किए हो सकते हैं, जिसमें नोमेनक्लेचर भी इंक्लूड रहेगा। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन के डेफिनेशन एंड टाइप्स।
difference between aerobic and anaerobic respiration, blood and their function, difference in between arteries and veins, human heart and working, photosynthesis and its complete balanced equation. साथ में लास्ट हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अगर बात की जाए तो पहला चीज हमारा इसमें एमसीक्यू 2 है, एक 2 मार्क्स क्वेश्चन है और 3 मार्क्स क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का है वो है हमारा पेज नंबर 101 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, पेज 105 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, पेज 110 का क्वेश्चन नंबर 1, 4 एंड 5, पेज 112 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 6, 8 एंड 10। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में देखते हैं तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ना है। तो वो थोड़ा समय क्या क्या है, नर्वस सिस्टम, रिफ्लेक्स एक्शन, हॉर्मोन्स के टाइप्स एंड दियर फंक्शंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आने से पहले इसमें आपके एक एमसीक्यू और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमारा पेज नंबर 119 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 5, पेज 112 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, पेज 125 का क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5, 6 एंड 9। कमिंग टू नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, उनके टाइप्स और कंप्लीट डेफिनेशन, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के डायग्राम्स, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसमें एक एमसीक्यू है और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी का पेज 133 का 1, 4, 5, पेज 140 का क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 और एक्सरसाइज का 1, 2, 3, 4, 6, 8 एंड 11। एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसमें एक मिक्स्ड क्वेश्चन रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन के अंदर 2-3 क्वेश्चन और भी रहेंगे। नेक्स्ट, हेरिडिटी एवोल्यूशन में हेरिडिटी एवोल्यूशन के कंप्लीट डेफिनेशंस, सेक्स डिटर्मिनेशन के डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कीजिएगा, एवोल्यूशन एंड इट्स क्लासिफिकेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो इसमें 3 एमसीक्यू है और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए एनसीईआरटी में प्रैक्टिस कीजिए। पेज नंबर 147 का क्वेश्चन नंबर 2, 4, पेज 150 क्वेश्चन नंबर 2, पेज 156 क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 2, 3, 5, 9 एंड 11। कमिंग टू फिजिक्स, तो लाइट में आपका रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन भी है। तो रिफ्लेक्शन के लॉ, साथ में रे डायग्राम, इमेज फॉर्मेशन एंड न्यूमेरिकल्स, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव लेंस, सभी चीज के फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, साथ में उनके साइन कन्वेंशन, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में सबसे ज्यादा दिक्कत, गलतियां जो होती है वो साइन कन्वेंशन को लेकर ही होती है, इसलिए साइन सही तरह से रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगर बात करें तो इसमें आपके 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के। तो ये सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 10.1, 10.2, 10.4, साथ में पेज 184 के क्वेश्चन नंबर 2 और एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7, 10, 14, 15 एंड 17। ह्यूमन आई के सभी पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, साथ में पावर ऑफ एकोमोडेशन और डिफेक्ट्स, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सब के रिजोल्विंग मेथड्स क्या क्या है, कैटरैक्ट, डिस्पर्सन और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देखा जाए तो इसमें आपका एक ही क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, इसलिए एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 10, 12 एंड 13 इसको प्रैक्टिस कीजिए। कमिंग टू नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी में आपको करंट, डेफिनेशन, फॉर्मूला और उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो, साथ में ओम्स लॉ में भी सेम चीज, रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल दोनों का डायग्राम और न्यूमेरिकल, और पावर का डेफिनेशन, एसआई यूनिट और न्यूमेरिकल्स, सभी चीजें। इसमें देखा जाए तो 2 आपके एमसीक्यू हैं और एक आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन में ये सभी चीजें इंक्लूड रहेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देखा जाए तो एग्जाम्पल 12.7, 12.8, 12.9 और एक्सरसाइज में 1, 2, 3, 4, 8, 9, 14, 18। मैग्नेटिक इफेक्ट में देखें तो आपका जितने भी रूल्स है वो सभी को याद कीजिए, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, राइट हैंड दोनों, सोलेनॉइड्स और ये सभी से रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशंस है
साथ में इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर, जिसमें आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड दोनों के एप्लीकेशन और रूल्स आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में यहाँ पे देखा जाए तो 3 आपका एमसीक्यू है और एक आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो प्रैक्टिस में आप इसमें पेज नंबर 233 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और पेज 237 का क्वेश्चन नंबर 1, साथ में एक्सरसाइज का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 एंड 16 कर सकते हैं। लास्ट हमारा आवर इन्वायरमेंट, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट, साथ में ओजोन डिप्लीशन और लास्ट बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का डिफरेंसेस, ये देख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में यहां देखा जाए तो एक आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और एक आपका 3 मार्क्स का। तो प्रैक्टिस करने के लिए पेज 262 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, पेज 264 का 2, एग्जाम्पल 6, 7, 9। दैट्स इट। एक और बात, अगर आपकी तैयारी काफी बेहतर है तो इस वीडियो को भी देखिए, यहाँ पे बताया गया सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक्स वो सबका प्रैक्टिस कीजिए, साथ में अदर टॉपिक्स अदर बुक से भी आप उस चीज को प्रैक्टिस और अच्छे से करते रहिए। जिनकी प्रैक्टिस 0 या 10% ऐसा कुछ में, वो इस वीडियो को देखिए और इसमें जितने भी टॉपिक्स क्वेश्चन बताए गए उनको प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। और जिनका प्रैक्टिस एवरेज में, वो इसका भी कर सकते हैं और अदर सिंपल पेपर्स। एक और भी चीज कि आप जितने क्वेश्चन पेपर सिंपल पेपर का प्रैक्टिस कीजिएगा उतने बेहतर है आपके लिए। तो प्रैक्टिस करते रहिए और ऑल द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स।